दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रावेल केयर आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 1 दिसंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 3 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 130 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 24.10 करोड़ का है, जिसमें 1.22 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए है और एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इसका मार्केट मेकर है। 22.88 करोड़ का पोर्शन पब्लिक के लिए है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसीमी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए इस आईपीओ में 5.07% का पोर्शन है। क्यूआईबीएस के लिए 47.25%, एचएनआईएस के लिए 14.24% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 33.44% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 5,25,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि 6.83 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 6 नाम देखने को मिला है, यानी कि 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 24 करोड़ का आईपीओ है और 6 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 2018 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए 6 से 7 साल ही हुए हैं। ये कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको डिजिटली सेल करती है। तो कंपनी यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफर करती है, यानी कि हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर, स्कैल्प केयर, तो काफ़ी अलग अलग तरह के कंपनी प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो कंपनी पूरी तरह से ऑनलाइन बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी अपने खुद के वेबसाइट और इसके अलावा जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यानी कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कंपनी इनके थ्रू सेल करती है। ये जो कंपनी है न सिर्फ इंडिया के अंदर ही अपने प्रोडक्ट सेल करती है, बल्कि इंडिया से बाहर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे कि यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, जर्मनी, यूएसए, सऊदी अरेबिया। अब बेसिकली ये जो कंपनी है ये महाराष्ट्र की कंपनी है, यानी कि महाराष्ट्र में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बढ़िया बिजनेस है। अब इसका जो बिजनेस है ये नायका के जैसा ही मिलता जुलता बिजनेस है, लेकिन नायका का खुद का अपना ब्रांड नहीं है, जबकि इस कंपनी का अपना खुद का ब्रांड है जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल किया जाता है। जबकि नायका के ऊपर जो अलग अलग ब्रांड्स हैं तो उनके जो प्रोडक्ट हैं वो सेल किए जाते हैं। इस कंपनी का अपना खुद का ब्यूटी ब्रांड्स है, जो कि कंपनी अपने वेबसाइट और जो दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ से सेल करती है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है। तो इसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। अब कंपनी के अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी बढ़ा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि 24 से 25 के बीच में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन 23 से 24 के बीच में शानदार ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां मात्र 41 लाख का है, 24 में बढ़ के 5 करोड़ 2 लाख और 25 में 5 करोड़ 26 लाख का प्रॉफिट है। 26 के 2 क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ 20 लाख का प्रॉफिट बनाया है। अब EBITDA को देखें तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है। अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, यानी कि डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के ROE को देखें तो 68.04 का ROE है, तो बम्पर ROE है। ROC भी 68.32 का है, तो ये भी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका काफ़ी बढ़िया है। पैट मार्जिन 21.01 का है, यानी कि शानदार पैट मार्जिन है। EBITDA मार्जिन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 6.29 का है, यानी कि ये भी अच्छा है। और कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो 89 करोड़ की कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी के जो फाइनेंशियल दिखाए गए हैं काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी का P मल्टीपल 12.38 का है, तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आई है। हालांकि प्राइस सस्ता नहीं रखा गया है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज़ करने वाली है, तो 11.5 करोड़ रुपए कंपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है।
7 करोड़ 84 लाख रुपए कंपनी अपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इसमें अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,60,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 99.96% का है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 1 दिसंबर से, यानी कि कल से खुलने वाला है और 3 दिसंबर को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 4 दिसंबर है, रिफंड डेट 5 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी इसका 5 दिसंबर होने वाला है और लिस्टिंग 8 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है और अभी इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 80,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 31% का राउंड देखने को मिल रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। और आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया है और ग्रे मार्केट में भी लगातार इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से फिलहाल अभी इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो बढ़िया प्रीमियम है, लेकिन अगर आगे मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो ऐसे में इसके प्रीमियम में भी गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है और इनके प्रीमियम में अगर आगे गिरावट आती है तो इनसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए सेमी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अच्छे से एनालिसिस करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। अब आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।